हेलो एवरीबॉडी। सो काफ़ी समय के बाद फिर मैं क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि फिर से लॉकडाउन कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, तो इसी कारण थोड़ा सा वीडियो मुझे मैं डेली वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए बट फिर भी आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा एक बार मैं उसको रिकैप कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, चार्ज के बारे में और चार्ज के नेचर के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इनटू E, वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या था, इंटीजर वैल्यू था। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 1 2 3 या इससे और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। फाइन। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻⁻12 यूनिट इसकी हो जाती है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाइन। ओके, इसके बाद हमने 6-7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और इसके बाद मैंने एक अपने घर से ही एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, वो उतना मैंने कैसे भी सोचा था कि एक वीडियो में डालूं, लेकिन उतना वो काफी सही नहीं रहा, बट फिर भी मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर दिया था। और ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, डिराइव भी किया था उस वीडियो में। आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर जाकर देखिए। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पॉइंट चार्ज जो दिया रहेगा वो Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के फॉर्मूला था कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन पॉइंट चार्ज। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड करता है। और इसके बाद हमने इसका ओके ऐसा यूनिट वगैरह भी बताया था कि न्यूटन पर कूलम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बेसिक जो डिफाइन हमने किया था, क्या किया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आप इसका ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, आप एक बार इसको रिकैप कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर हम इसमें आगे मूव करते हैं। ओके, चलिए तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फाइन। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने जान लिया, फोर्स का फॉर्मूला आपने जान लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आपने जान लिया। और ये मेरा वे है पढ़ाने का कि मैं जब भी आपको थियरी में पढ़ाता हूँ तो उस पर मैं फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको जो थियरी है, जो फॉर्मूला है, वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए क्या था, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इनटू E। कूलम्ब्स फोर्स के लिए क्या था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक और फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q। चलिए अभी हम क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये भी एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है, और हम इसको सस्पेंड किए हुए हैं एक सिल्क थ्रेड से जिसका लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है, इन हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉरिजेंटल है, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप एक चीज यहाँ पे देखना, मास सीजीएस में दिया हुआ है, लेंथ सीजीएस में दिया हुआ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई में दिया हुआ है। तो आपको सभी को एक ही फॉर्म में करना होगा। तो हमें मास को भी एसआई में यानी किलोग्राम में करना होगा, लेंथ को सेंटीमीटर में है, इसको भी हम एसआई में करेंगे, तो यानी कि इसको भी हम मीटर में करेंगे। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। फाइन। इसके बाद इफ द पार्टिकल स्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ
24 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अब क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो वॉल से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है इन इक्विलिब्रियम, और वहां पे इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम आपने फोर्स में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तब वो केस क्या होता है, इक्विलिब्रियम का केस होता है। जैसे कोई बॉडी है, उस पे चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, लेकिन उससे मूवमेंट क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मींस वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसपे जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो यहाँ पे पूछा फाइंड द चार्ज इन द पार्टिकल, तो उस केस में हमें पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करेंगे जो गिवन है, इसके लिए डायग्राम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करना। सिल्क थ्रेड, ये देखिए सिल्क थ्रेड क्यों रहता है, क्योंकि सिल्क जो होता है काफी लाइट वेट होता है, तो हम इसके वेट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये थ्रेड भी दे सकता था, लेकिन जब थ्रेड देता है तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है। यही है एससी वर्मा सर की बुक और क्वेश्चन में खासियत कि वो एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी क्लियर कर देते हैं ताकि वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे डायग्राम, जो भी इसमें डायग्राम है जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फाइन, ये हो गया, एक मैंने सरफेस ले लिया, ठीक है। एक ये वॉल हो गया, आप जूम कर लीजिए, क्या है ये वॉल है, ठीक है। वॉल से 24 यहाँ पे लिख दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये जो बॉल है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। ओके, 24 तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम इसको 24 सेंटीमीटर जूम कर लेंगे। फाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, सिल्क थ्रेड लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ये जो है लेंथ स्ट्रिंग का ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप L एज्यूम कर लो। फाइन, मास बॉल का दिया हुआ है, मास कितना है 1.0 ग्राम दिया हुआ है, सभी को हम ऐसा ही चेंज करेंगे, ठीक है। मास इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। गिवन दैट मास ऑफ पार्टिकल 1.0 ग्राम, और वी कैन राइट इट एज 1 into 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, या 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ दिया हुआ स्ट्रिंग का 40 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। क्यों, हमने इसमें 100 से डिवाइड कर दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है वो है 4.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। ये वाली लेंथ दी हुई है, ये लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये कंडीशन कब का है, जब बॉल क्या है, जब बॉल इक्विलिब्रियम में है तब, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो कि ये 40 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ आप फाइंड कर सकते हो इजिली वे में, ठीक है। हम इसको फाइंड करने की जरूरत होगा। तो फिलहाल हम इस एंगल को जूम कर लेते हैं थीटा। फाइन, हमने इस एंगल को क्या जूम कर लिया थीटा, क्योंकि 24 सेंटीमीटर मीटर पे आकर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल का तो फॉर्मेशन तो करेगा ही। अब आप देखो यहाँ पे ये 24, आप इसको याद रखो 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि बॉडी में मास है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी बॉडी में यदि मास होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है m into g। तो यहाँ पे m into g लगेगा, क्लियर। अब देखिए उसके बाद टेंशन भी लगेगा इधर की ओर, क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो टेंशन लगेगा इसमें। फाइन, अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको भी थोड़ा मिटा दूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर। आप याद रखो इसका लेंथ स्ट्रिंग कितना है 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। आपने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में, ठीक है। आप नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट में लिख देना कि आपको वेक्टर नहीं आता है, तो फिर मैं वेक्टर के बारे में मैं आपको कुछ चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं थीटा होते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये थीटा हो गया, ठीक है ना, ये mg हो गया। और यहाँ पे एक चीज आपको बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो आपको मालूम है कि जिधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उधर पर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स अपॉन क्यू। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप उसको जाकर देखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस बॉल पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। फाइन,
यहां तक आई होप कि आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टेंशन, ठीक है ना, ये टेंशन है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अलावा में टेंशन का कौन सा कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन का कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, टी साइन थीटा। ओके, तो अब आप देखो कि इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ओके, mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। टेंशन का एक कंपोनेंट जो टी कॉस थीटा है वो mg के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। आप ये देखो फोर्स जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल पे इधर की ओर लग रहा है, और टेंशन का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल क्या है, बॉल इक्विलिब्रियम में है, और मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो इस बॉल पे नेट फोर्स 0 कब होगा, व्हेन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ये फोर्स टी कॉस थीटा mg के इक्वल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स हो गया कैंसिल, और फोर्स टी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को मैं ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि मुझे इसको सॉल्व करने में सही रहेगा। गिवन वैल्यू को आप याद भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, ये वाला बैलेंस हो गया, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f, ठीक है। और f इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, f अपॉन q, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e इंटू q, ठीक है। तो यहाँ पे f इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इंटू q, इक्वेशन नंबर 2। फाइन, ये वैल्यू आप याद करना, जो वैल्यू है वही मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, आपको याद है ना, हमें फाइंड चार्ज के वैल्यू को करना है कि इस पार्टिकल का चार्ज क्या है। तो 2/1 यदि हम करेंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, f। तो f की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू जी। फाइन, यहाँ देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan थीटा, ओके, और इंटू mg यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नीचे में आ जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा, q। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। और फिजिक्स में आप कभी भी, आप जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है, तो आप सबसे पहले इक्वेशन जरूर डिराइव कर लेना जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मार्क्स या कंपटीशन में तो कभी कभी ये फॉर्मूला ही दे देता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में q का इक्वेशन या q का वैल्यू क्या होगा, उसमें ये इक्वेशन दिया रहेगा। तो q इक्वल्स टू tan थीटा mg अपॉन e। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई b होता है। तो ये 40 है, 24 है, तो आप इसके वैल्यू को फाइंड कर लो। तो उसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आप देखो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 4। चलो फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल है, 1600 हो जाएगा। 1600 माइनस 24 का आप स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो आप 24 का, या सिंपली आप देख लो यहाँ पे, यदि आप साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाई b। तो ये कितना हो जाएगा 24/40, ठीक है ना। तो ये 8 3 जा 24, 8 5, यानी साइन थीटा कितना होगा 3/4। तो जब साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5, ठीक है, तो 3 ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 स्क्वायर 25 और 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, ये आप सिंपल सा चीज है, आप
आप ये खुद से भी फाइंड कर सकते थे। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। मास दिया हुआ था ब्लॉक का, मास कितना था 10.-3 kg में हमें रखना है। जी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 9.8 ही रखोगे, क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम इसके वैल्यू को 10 रखेंगे। डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ था, कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10⁴ 4 into 10⁴ 4 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया होता है, ठीक है। सभी यूनिट कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, कूलम बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है, जो जो आपका कैंसिल हो रहा है वो चीज आप कैंसिल कर लो, ओके, ठीक है। जो जो भी आपका आ रहा है वो आप कैंसिल करते चलो, ठीक है। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ 1.8 into 10⁻⁷ कूलम आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके पास सही होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आज मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।